हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी का मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमन करता हूं। आज की चिंतन धारा में आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। आत्मीयजनों, मानव प्राणियों में प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मानव भी प्राणी है जैसे अन्य प्राणी हैं, किंतु वह भिन्न इसलिए है, थोड़ा सा अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें विवेक शक्ति है और उसकी विवेक शक्ति शुभ अशुभ, खराब कर्म या असत्कर्म, सत्कर्म के बीच में विकल्पात्मक दृष्टिकोण से चयन का आधार प्रस्तुत करता है। वह शुभ और अशुभ पथ का चयन अपने स्वविवेक से निश्चित कर सकता है, इसलिए वह श्रेष्ठतम श्रेणी में आ जाता है। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव जीवन को आनंदमय स्थिति में होना चाहिए, किंतु अधिकांशतः मानव जीवन दुखमय परिघटनाओं से आच्छादित है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं या हो जाती हैं कि व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, द्रवित होता है, रुदन को प्राप्त होता है, कुछ न कुछ कष्ट, कुछ न कुछ दुख उसको घेरे ही रहते हैं। ये दुख परिस्थितियां या घटनाओं की उपज है। ये विषम स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं मानव जीवन में? सांसारिक दुख से मुक्ति कैसे संभव है? क्या कोई मार्ग है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे सांसारिक दुखों से जीवन मुक्त हो सके? सदियों से यह प्रश्न बड़ा ही गूढ़ था और विचारणीय प्रश्न था। आध्यात्मिक और तमाम चिंतकों के द्वारा इस बिंदु पर चर्चा का प्रतिपाद्य विषय रहा है। चूंकि जीव संसारी है, कोई असत कर्म कर रहा है या गलत रास्ते को चुना हुआ है, उसका विवेक कहता है कि किसी को कष्ट देना गलत है, किसी को सताना गलत है। किंतु यदि वह किसी को सता रहा है तो उसको अगर कष्ट मिलता है तो ये होता है कि उसने गलत किया, इसलिए उसको फल मिल रहा है। किंतु कभी कभी वहां पर विवेचना का विषय खड़ा हो जाता है, जहां पर कोई व्यक्ति सही कर्म कर रहा है, सद्मार्ग को धारण कर रहा है, फिर भी उसको
उसके समक्ष ऐसी परिस्थितियां, दुखद परिघटनाएं हो जाती हैं जो दुख को प्राप्त होता है, संतप्त हो जाता है उसका हृदय, रुदन को प्राप्त होता है, अप्रसन्नता को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? शुभ कर्म का फल तो शुभ ही प्राप्त होना चाहिए। तो वहां जो उत्तर प्राप्त होता है वह प्रारब्ध के रूप में या संचयमान कर्मफल के रूप में उसकी व्याख्या किया जाता है, उसका उत्तर खोजा जाता है कि पूर्व जन्म में उसने अशुभ कर्म किए होंगे जो वर्तमान में मिल रहा है। यदि वर्तमान में उसने कोई अशुभ कर्म नहीं किया है तो फिर भी यदि देखा जाए तो कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनकी व्यक्ति कल्पना नहीं कर किया रहता, क्योंकि प्रतिपल अनिश्चितता है। व्यक्ति अतीत की यादों को सजो के रखता है, उससे सीखता है, वर्तमान के साथ समायोजन स्थापित करना चाहता है और भविष्य के लिए नियोजन तैयार करता है, योजना बनाता है और उस योजना में अनिश्चितता है। क्योंकि यदि किसान ने फसल को बो दिया तो फसल अच्छी होगी और फसल खराब होगी, इन दो विकल्पों के बीच में अनिश्चितता है, क्योंकि भविष्य आया नहीं है। भविष्य जब वर्तमान बनेगा और तब समक्ष में प्रस्तुत होगा, तब पता चलेगा कि जो विचारा गया, जो सोचा गया, वह कितना फलीभूत हुआ। पुनः दुख के संबंध में यदि देखा जाए, सांसारिक दुखों को देखा जाए, तो कोई रो रहा है, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई एक्सीडेंट को प्राप्त हो रहा है, कोई नौकरी विहीन है, कोई गरीबी को झेल रहा है, कोई बेरोजगारी को झेल रहा है, कोई भूखमरी को झेल रहा है। तमाम ऐसे परिदृश्य प्रस्तुत होते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं क्यों होती हैं? इन घटनाओं को क्या रोका जा सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति के जीवन में कभी चिंता न आए, कभी दुख न आए, कभी शोक न हो? क्या ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं? हर सांसारिक दुख से व्यक्ति अप्रभावित रहे, क्या ऐसा संभव है? हमारे धर्म देशनाओं में, हमारी चिंतन धाराओं में, हमारे विद्वज्जनों द्वारा, हमारे संतों द्वारा, हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा तमाम ऐसे इस प्रश्न को लेकर के हल खोजा गया है, दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, अवधारणाएं प्रदान की गई हैं और दृष्टिकोण दिया गया है, जिसके आधार पे, जिसके प्रकाश में जीवन को यदि गुजर किया जाए तो जीवन निश्चित रूप से, दुख तो आए जाएंगे किंतु उन दुखों के प्रभाव से चित्त अप्रभावित रहेगा, अस्तित्व अप्रभावित रहेगा। दुखों को टाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जीव संसारी है, दैहिक है और यह संसार संसरण कर रहा है। यह संसार उत्पत्ति और लय की स्थिति में है। जो उत्पन्न होगा वह क्षय को भी प्राप्त होगा और यह संसार परिघटनाओं से युक्त है और इस संसार से युक्त मानव जीव भी संसारी है। क्यों? क्योंकि इस संसार से युक्त है, बंधा हुआ है। तो संसार एक आकार है, व्यक्ति दैहिक है इसलिए स्थूल है, स्थूल है तो आकार है और आकार है, उसका स्वभाव है, तो वह
गुणों से युक्त होगा, और गुणों से युक्त होने के कारण वह दैहिक होने के कारण, स्थूल होने के कारण देशगत और कालगत होगा। जो देशगत है, जो कालगत है, वह निश्चित रूप से गुणयुक्त होगा, गुणातीत नहीं होगा। और जिसमें गुण है वह विकार को प्राप्त होगा, और विकार ये दुख है या सुख है। परिघटनाओं से युक्त है यह सांसारिक मानव, सांसारिक जीव, इसलिए परिघटनाएं प्रतिफल प्रदान करेंगी सुख या दुख के रूप में, और सुख दुख सापेक्ष होगा। दुख सुख सापेक्ष होने के कारण, गुण सापेक्ष होने के कारण वह निश्चित रूप से जब दुख और सुख के सापेक्ष होगा तो वह स्वतंत्र नहीं होगा। और जब स्वतंत्र नहीं होगा, क्योंकि सापेक्ष कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जब स्वतंत्र नहीं होगा तो पराधीन सपने सुख नहीं, तो निश्चित रूप से दुख को प्राप्त होगा। उसके अंदर मनोरथ उत्पन्न होंगे, उसके अंदर जब मनोकामनाएं चित्त बुद्धि अहंकार से युक्त होगा, क्योंकि दैहिक है, विकारों से युक्त होगा, जब विकारवान होगा तो निश्चित रूप से कामनाओं ऐषणाओं से युक्त होगा। और ये ऐषणाएं संग्रह की प्रवृत्ति, भोगवादी प्रवृत्ति, क्योंकि भोग से रोग उत्पन्न होगा, और रोग दुखों का कारण है। रोग शारीरिक हो या मानसिक हो, रोग तो सताता ही है, दुख को उत्पन्न करता है। और जब भोगवादी संस्कृति से अस्तित्व जुड़ेगा तो अगला चरण उत्पन्न होगा तुलना। भोग व्यक्ति, भोजन, भूख तो सबको लगती है, किंतु तुलना, दुखी क्यों है व्यक्ति? कभी कभी व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना सामने वाले के सुख से दुखी होता है। अपने दुख से दुखी उतना नहीं होता। ये तमाम दृष्टांत मिल जाते हैं समाज के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी स्थान पर। तो यह तुलना, कंपेयर, कि उसके पास अगर 2 गाड़ी है तो मेरे पास 8 गाड़ी क्यों नहीं। बैठेगा वह एक ही गाड़ी पे बैठ सकता है, क्योंकि वह अकेला है, स्थूल है, वह हर गाड़ी पे पैर रख के नहीं बैठ सकता, हर गाड़ी पे नहीं चल सकता एक साथ। क्या कभी 10 नाव पे कोई नदी के प्रवाह में चल सकता है? तो तुलना यह भी दुखदाई है। लोग सब कुछ है, खाने भर के लिए है, भूख मिटाने के लिए है, पहनने के लिए है आवश्यकता के अनुसार, किंतु तुलना में व्यक्ति व्यथित है, अशांत है, और अशांत दाह दुख ही उत्पन्न करता है। कामनाएं अगर पूर्ति नहीं होती, कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति भागा दौड़ी करता है, भाग दौड़ करता है, दुख ही देती हैं। और प्रारब्ध, शुभाशुभ कर्म जो है, संचयमान कर्मों का जो फल है, प्रारब्ध जो है, अगर वह उदय, क्योंकि कर्मवाद के अनुसार प्रत्येक कर्म का जो जस करे सो तस फल चाखा, तो जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यह सिद्धांत है। तो कभी कभी वह उदित हो जाता है, उदय हो जाता है उसका भी। और चूंकि जगत माया है, प्रपंच युक्त है, और यह जो प्रपंच है, लोभ मोह इत्यादि
ये जो कषाय हैं ये भी दुख के कारण हैं। व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, वर्तमान में नहीं जीता, वह हमेशा भविष्य की ओर दूरदर्शिता का परिचय अच्छी बात है, किंतु भविष्य व्यक्ति बीमार नहीं है, किंतु वह कल्पना करता है किसी को देख करके, कहीं मैं ना बीमार हो जाऊं, कहीं मुझे बीमारी तो नहीं है। और ऐसी मानसिकता, बीमारी है नहीं, बीमारी रूपी शत्रु उपस्थित नहीं है रंगमंच पे जीवन के, किंतु फिर भी उसके डर से व्यक्ति व्यथित है, दुखी है। और यह जो भविष्य की अनिश्चितता है, अच्छा या खराब 50-50% प्रायिकता है, इसको लेकर के व्यक्ति दुखी रहता है। जो होगा वो देखा जाएगा ऐसी भावना नहीं रहती, उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, शंकाओं से घिरा रहता है और संपूर्ण व्यक्तित्व को भयमुक्त नहीं भययुक्त कर देता है। और भय रूपी दुख, भय भी एक दुख ही है, हमेशा भयभीत बने रहना, इससे बुद्धि हमारी कमजोर होती है, मन कमजोर होता है, नकारात्मकता का प्रवाह व्यक्ति को कमजोर बनाता है। और इसलिए यदि कोई परिघटना घटित हो जाती है तो वह उसके प्रभाव से अप्रभावित रहे, क्या ऐसा संभव है? दुखी न कर पाए, क्योंकि दुख तो हो आना है, यदि सुख है तो दुख भी है। और संसार में सुख दुख इसलिए है क्योंकि व्यक्ति दैहिक है, देश और कालगत है और विकार युक्त है, इसलिए दुख और सुख ये विकार ही तो हैं। किंतु हमारे चित्त को, हमारे मन को प्रभावित न कर पाए परिघटनाएं, उसके लिए जीवन के उस पक्ष की ओर जाना होगा जिस पक्ष की चमक से यह संसार चमकता है, जिसका नूर संसार के समस्त जड़ चेतन और परिघटनाओं में भरा हुआ है, जिसके अलावा कुछ भी नहीं है। वह अद्वैत तत्व, वह आध्यात्मिक तत्व, वह मायापति, जिसके इर्द गिर्द माया नाचती है, उसकी शरण स्थली में जाना होगा, संसारी होते हुए भी अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि जीवन के दो पक्ष हैं, एक सांसारिक या भौतिक और एक आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक तत्व की ओर जाने के लिए व्यक्ति को सद्भाव, सद शक्तियों को जगाना होगा, अपनाना होगा। सहयोग, सहानुभूति, दया, करुणा, परोपकार इत्यादि भावनाओं के साथ क्रियात्मक रूप से जुड़ना होगा। और जैसे ही किसी के दुख को देख के हृदय द्रवित होता है, वैसे ही परात्मकता अर्थात परात्मकता उसके अंदर प्रवेश करने लगती है, उसके अंदर अलौकिकता प्रवेश करने लगती है। और जैसा कि मानस में हमको दिखता है कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर
बस कै राखे जीव चराचर, बस कै राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे। अर्थात उस परात्मक शक्ति, उस आध्यात्मिक शक्ति की शरण में इसलिए जाना होगा क्योंकि लाख जतन कर ले कोई, कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी प्रकार से प्रयास कर ले, किंतु इस भव बंधन, ये दुख बंधन ही तो है, बंधन भी तो दुख है। जो हम माया जगत की प्रपंच से युक्त हो जाते हैं, विकारों से संयुक्त हो जाते हैं, तभी तो दुख प्रभावित कर पाता है। जब सुख प्रभावित करता है तो दुख भी प्रभावित करता है। संगीत की स्वर एक स्वस्थ आदमी को अच्छा लगता है, किंतु अगर एक कोई रोगी है तो उसको वह सुरीला स्वर भी कष्टप्रद लगेगा, कष्ट प्रदान करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि दुख सुख सापेक्ष है, व्यक्ति सापेक्ष है, दुख सुख भी सापेक्ष है। संसार निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष वह है जो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत वह है जो देश और काल की सीमा को लांघ गया है, जिसको देश और काल छू नहीं सकता। देश काल रूपी प्रपंच जिसके सामने पानी भरता है, यह प्रपंच जिसके सामने नाचता है, जिसके इशारे पर नर्तन करता है, वह मायापति, रघुपति कृष्ण, अद्वैत तत्व, आदि शक्ति, चराचर उनके बस में ही है, उनसे भय खाता है। संसार जिसके बंधन से, जिसके पास से बंधा हुआ है, जिस माया के, वह माया मायापति के सामने स्वयं भयभीत होती है। इसलिए रघुपति के, परम शक्ति के विमुख होकर के कोई चाहे कि दुख से मुक्ति मिल जाए, संभव नहीं है। और उनकी शरण में चले जाने पे अर्थात दुख तो आएगा, किंतु उस दुख के, उस सांसारिक दुख के, उस सांसारिक परिघटना के प्रभाव से अप्रभावित रहें, क्योंकि वो कालातीत हैं, काल के अतीत हैं। और हर परिघटना प्रपंच है, उनके हाथों में है, उनके इशारों में है। तो पहले तो परिघटना विषम सामक्ष प्रस्तुत नहीं होगी। जो उनका सेवक है, जो उनका दास भाव में है, जो भक्ति भाव में है, जो सद्मार्ग पर है, दुख तो आएगा किंतु प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब निरपेक्ष की शरण में चले गए तो उनकी ज्योति पुंज निश्चित रूप से संयुक्त तो होगी अस्तित्व से, उस जीव के अस्तित्व से संयुक्त होगी। उनकी उस परात्मक शक्ति के जो ज्योति है, उसके प्रभाव से मन रूपी दर्पण, चित्त रूपी दर्पण, जीव का आत्म तत्व जागृत हो जाएगा। और जीव का जब आत्म तत्व जागृत होगा तो वह स्वयं के सच्चे स्वरूप को समझने, देखने और महसूस करने लगेगा, वह जानने लगेगा। और उनकी भक्ति में इतनी ताकत है, अगर भक्ति भाव से देखा जाए तो कहा गया है कि मायापति सेवक मन माया, मायापति सेवक सन माया, कर
करहूँ त उलटी परहूँ सुर राया, मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। जो यह चर्चा मानस में आती है, बाबा तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में, कि देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि जो श्री राम प्रभु का सेवक है, उस राम प्रभु श्री राम को छोड़िए, श्री राम प्रभु का जो सेवक है, यदि उसके साथ कोई प्रपंच करे, माया करे, छल करे, इसका निहितार्थ यही है कि यदि कोई मायापति के सेवक के साथ यदि माया करता है तो उल्टा वही माया से घिर जाएगा। यदि किसी भक्त को, प्रभु भगवान के भक्त को कोई परेशान करना चाहे तो मानस इसका दृष्टांत है, वह स्वयं परेशान हो जाएगा, प्रभु उसके लिए उठ खड़े होते हैं। वह सकारात्मक शक्ति समस्त नकारात्मकता को हटा देती है। इसीलिए इसका उदाहरण है कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहिन लाग घुन को अशधीरा। दुख क्यों आता है? दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख जो प्रभु श्री राम के समय में नहीं व्याप्त थे, जब वो राजा थे, राम राज्य था। क्योंकि मनोरथ क्या है? मनोरथ रूपी कीट, इच्छा रूपी, ऐषणा रूपी जो कीट है, और दारु शरीरा, और लकड़ी रूपी जो शरीर है, जब यह युक्त होगा तो निश्चित रूप से घुन तो लगना ही लगना है। कीट लगता है ना, लकड़ी में आवाज करता है, घुन का जो कीड़ा है लकड़ी में लगता है, तो शरीर में क्योंकि कीड़ा कौन सा लगता है? तन मन में घुन रूपी कीड़ा, ऐषणा, इच्छा रूपी कीड़ा। कौन सा ऐसा धीर वीर है जिसको कीड़ जो ग्रसित न हो जाए? इसलिए सबसे आवश्यक है कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए। दुख आएगा, सुख आएगा, किंतु सुख दुख से अप्रभावित रहें। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, दुखे सुखे समाकृत्वा लाभौ लाभ जयो जया। समत्व बुद्धि की बात किया गया है, समत्व योग की बात किया भगवान श्री कृष्ण बनवारी ने। और गिरधर ने जो कहा कि हमारे कृष्ण कन्हैया ने कहा कि सबसे बड़ा फल, हम फल पे चले गए। यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते करते वह उस नौकरी के बारे में सोचने लगे और महसूस करे कि मैं प्राप्त कर लिया हूं, वह उसी में विचार करता रह जाएगा। कोई खिलाड़ी खेल रहा है और वह क्रिकेट खेल रहा है और सिक्स के बारे में सोचने लगे तो बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको ध्यान किस पे देना है? खेल पर ध्यान देना है, न कि उसके फल पर ध्यान देना है। हम विजय हो जाएंगे, विजयी पल के बारे में सोचने लगे। इसलिए कहा गया है, क्योंकि फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ साधन से शुभ साध्य की प्राप्ति होगी। लोगों को सहयोग करेंगे
लोगों के साथ प्रेम पूर्वक संबंध में रहेंगे, सहयोग करेंगे, लोगों से प्रेम व्यवहार करेंगे और क्रोध नहीं करेंगे, मद अहंकार से दूर रहेंगे और यह आचरण करते 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 और शरणागति भाव से रहेंगे, प्रपन्नार्थी भाव से रहेंगे और एक विश्वास मन में पैदा करेंगे कि जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, जो जगत का नियंता है, जो अकारण कारण है, जो सब का कारण है किंतु वह अनादि कारण है, जो अनंत है, जो सबका कारण है, अनमोप्ड मोवर है, जो स्वयं अपरिचालित है, जो स्वयं घटनाओं से परे है किंतु समस्त घटनाओं का आधार है, वह यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो वह निश्चित रूप से कृपा बरसाएगा। और कृपा पहले तो घटनाओं को रोकेगी, विषम घटनाओं को रोकेगी, दुखों को रोकेगी और देगी। तो निश्चित रूप से यदि घटनाएं घटित भी हो जाती हैं तो उनका हल निकलेगा सकारात्मक सोच से, सेवा भाव से, और भोग नहीं, योग की समृद्धि उत्पन्न करना होगा। योग, भोग को कैसे भोगना है यह योग बताता है। हमको आवश्यकता से ज्यादा भोजन कर लो तो वह दुखदाई हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे जो आवश्यक तत्व है वह है कि प्रपंच सांसारिक निरपेक्ष की शरण में चले जाना, स्वयं निरपेक्ष होना, किसी घटना से अप्रभावित रहिए और सुखद शांतिमय जीवन धीरज से प्राप्त होता है, संतुष्टि संतोष से प्राप्त होता है। क्योंकि कहा भी गया, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारे ये जो संपत्तियां हैं, क्योंकि ये सब चले जाएंगे, कुछ टिकेगा नहीं, ये सब नश्वर है। शाश्वत तत्व के समीप जाके से जुड़ करके व्यक्ति शाश्वतमय हो जाता है। वो शाश्वत है। जीव जब कर्म पुद्गलों से बंध गया, प्रपंच से युक्त हो गया, तो वह जीव आत्म तत्व का दर्शन कैसे कर पाएगा। इसलिए यह लौकिकता अध्यात्म से नियंत्रित होती है, इस बात को मान ही लेना चाहिए, क्योंकि आधार अध्यात्म है। इस भौतिकता का इतने ग्रह मंडल हैं, इतने ग्रह नाच रहे हैं, इतने वेग से नाच रहे हैं, कोई न कोई तो निमित्त कारण होगा। अगर पृथ्वी में एक बल है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी पे गिरती हैं, किंतु गुरुत्व का कोई न कोई तो निर्माता होगा। गुरुत्व बल आया कहां से? आने भाव यदि हुआ है तो कोई न कोई तो उत्पन्न किया होगा। बिना सृजन के, बिना निर्माण के क्या कोई चीज बन सकती है, यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें। इसलिए यदि दृष्टि आप चारों तरफ दौड़ाएंगे, हरियाली, ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियां, ये झील, ये झरने, ये पुष्प, ये रंग बिरंगी दुनिया, तो निश्चित रूप से नीले नीले आकाश ये बयान करते हैं कि नीलिमा किसी ने प्रदान किया है। अद्भुत कृति है। मानव की बायोलॉजिकल सिस्टम को देखिए, सुनना, हंसना, बोलना, भूख, प्यास, ये सब उस विधाता की, उस परम सत्ता की, वो किसी को नाम कुछ भी दिया जा सकता है, किंतु है कोई न कोई जो जगाता है, जो अपना है। बस यह विश्वास जैसे ही आएगी, दुख के क्षण बीतने लगेंगे, सकारात्मक भरने लगेगा,
दुख तब आते हैं जब व्यक्ति एकांतिक हो जाता है, नैराश्य को प्राप्त हो जाता है, निराशा भरा जीवन हो जाता है और इससे समाज को, राष्ट्र को और व्यक्तिगत स्तर पर निश्चित रूप से क्षति उठाना पड़ता है। इसलिए जन जन को आत्मबल से, एक गहन चेतना से युक्त होना होगा, अपने स्वयं के स्वरूप को पहचानना होगा, निरपेक्ष तत्व को से जुड़ना होगा और कोई घटना जीवन से बढ़ के नहीं है, कोई भी सुख जीवन से बढ़ के नहीं है। एक बच्चा खिलौने से को बहुत मानता है, खिलौने के लिए रोता है, किंतु जब उसको नींद आती है तो उसी खिलौने को वहीं छोड़ करके सो जाता है। नींद बड़ी प्यारी है, भूख बहुत अच्छी चीज है। जिसको अनिद्रा का शिकार है वह रोगी है। यदि नींद ना आए तो व्यक्ति क्या होगा? इसलिए जीवन से बड़ा सारी चीजें, सारे सुख सुविधाएं जीवन के लिए हैं और इस जीवन को जो परमात्मा का, यह प्रकृति का एक आदरणीय उपहार है, एक परोपकार से भरा हुआ, उसने परोपकार किया। परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन दिया है। इस जीवन को पल पल जिया जाए, क्षण क्षण जिया जाए और ऐसे जिया जाए जो परमार्थ से युक्त हो। और दुख ऐसी सोच जब आने लगेगी, आप किसी की मदद करने लगिए, देखिए आप दुख से उन्मुक्त हो जाएंगे, दुख से दूर होने लगेंगे, आपका ध्यान हटने लगेगा और निश्चित रूप से किसी कर्म का फल तो मिलेगा ही, तो अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलेगा। तो दुख से मुक्ति कैसे हो, उसके लिए टहलना चाहिए, शारीरिक स्तर पर योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे शारीरिक पुष्टि मिले, ऑक्सीजन मस्तिष्क में बराबर बना रहे और रोग, शारीरिक रोग से मुक्ति मिले, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो। इसलिए भौतिकता से अध्यात्म की ओर गति समस्त दुखों से मुक्ति दिला सकता है। ये उपकार करना, किसी की सेवा करना निस्वार्थ, यह भी अध्यात्म का चरण है, क्योंकि जिसके अंदर दया है, करुणा है, वही आध्यात्मिक हो सकता है। और जिसके अंदर दया और करुणा है, भावना से भरा हुआ है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने का मतलब है स्वयं को प्राप्त करना। इसीलिए उनको करुणा निधान कहा जाता है, उन्हें दीनानाथ कहा जाता है और विश्वास फलदायकम। थैंक यू। अगर आप सभी को अच्छा लगे, विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ऐच्छिक है। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे यह विचार आगे बढ़ सके, जन जन के अंदर सांसारिक दुखों से जो कभी कभी पीड़ादायी क्षण आ जाते हैं, उनसे मुक्ति मिल सके, क्योंकि सोच दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। सकारात्मक सोच होगी तो नकारात्मकता अपने आप मिट जाएगी, प्रकाश होगा तो अंधकार वहां से अपने आप स्वतः दूर हो जाएगा। और इसी के साथ आप सभी को, आत्मीय जनों को नमन है, आभार है। धन्यवाद। जय हिंद।